एक जोशीमठ को बचाने की कवायद जो है वो अब तेज हो गई है। राज्य से लेकर केंद्र तक जोशीमठ को बचाने की जो मुहिम है वो जुट चुके हैं। सवाल ये है कि जोशीमठ में जमीन अचानक धंसने क्यों लगी, क्यों घरों में दरारें आने लगी। दरअसल जोशीमठ में अचानक कुछ नहीं हुआ है, करीब 40 साल पहले ही संकट की आहट हो गई थी। कैसे दिनों दिन ये संकट गहराता गया, देखिए एक खास रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले जोशीमठ में जो घर खुशियों से आबाद थे, अध्यात्म की उस नगरी में आज खौफ का सन्नाटा पसरा है। दरारों की शक्ल में खतरा लगातार मंडरा रहा है। घरों में दरार आ गई है, जमीन फटने लगी है, सड़कें धंसने लगी हैं। जोशीमठ के 600 से ज्यादा घरों में हालात कमोवेश ऐसे ही हैं। कई घर गिरने की कगार पर हैं। अब तक 68 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। मकान खाली होने की जो प्रक्रिया है वो कैसे जारी है। हाथों में बोरियां हैं, थैले हैं, फर्नीचर को एक एक करके यहां से बाहर निकाला जा रहा है। एक ट्रंक है जिसको संभवतः अभी थोड़ी देर में यहां से निकाल लिया जाएगा। और यही तस्वीरें जोशीमठ के अलग अलग इलाकों से आपको देखने को मिल रही हैं। ये रोपवे है जो ऊपर औली तक जाता था और ये बंद पड़ा हुआ है क्योंकि ये पूरा टेरेन है असुरक्षित हो चुका है। ऊपर जहां पे ये रोपवे जा रहा है वहां पे खेतों में चौड़ी दरारें आ गई हैं, मकानों में दरारें आ गई हैं और पूरा इलाका असुरक्षित है। जिस मकान से हम इस वक्त आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जोशीमठ से, ये मकान भी लगातार आगे की तरफ झुकता जा रहा है, यानी कि किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा यहां पे हो सकता है। जोशीमठ में दिसंबर के महीने में जो खतरा दिखने लगा था वो अब जान पर भारी पड़ रहा है। 600 से ज्यादा घर खतरनाक घोषित किए जा चुके हैं। हालात की गंभीरता को देख राज्य सरकार हरकत में है। आपदा प्रबंधन विभाग और एक्सपर्ट की टीम ने सीएम पुष्कर धामी को रिपोर्ट सौंप दी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जोशीमठ में जमीन दरक क्यों रही है, आखिर क्यों जोशीमठ के पहाड़ दरकने लगे, आखिर कैसे बढ़ता गया जोशीमठ का संकट। ये वो जगह है जहां जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो बद्री विशाल को जोशीमठ में लाकर 6 महीने पूजा जाता है, लेकिन अब इस पूरे शहर पर खतरे का साया मंडरा रहा है। कैमरे पे आप विजुअल्स देखेंगे तो समझ में आएगा कि जोशीमठ पर और जोशीमठ के लोगों पर इस वक्त क्या गुजर रही है। सड़कों पर दरारें हैं, अचानक से बड़ी बड़ी दरारें जोशीमठ के अलग अलग वार्ड्स में देखने को मिल रही हैं। सड़क के साथ साथ घरों में भी अचानक से दरारें आ गई हैं। इस तरह से कुछ ऊंची मंजिला मकानों में भी आपको बड़ी दरारें दिखेंगी, जो साफ संकेत है कि अब ये घर संभवतः रहने के लिहाज से सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और यही वजह है कि अब जोशीमठ में पूरा प्रशासन उत्तराखंड का अलर्ट मोड में है। एनडीआरएफ की टीमें आ गई हैं, एसडीआरएफ की टीमें आ गई हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी तात्कालिक वजह ब्लास्ट करना है। यह एनटीपीसी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की वजह से लगातार जमीन धंसती जा रही है। कई सारे लोग यही सवाल पूछ रहे हैं, मन में बहुत सारे आशंकाएं भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था नीचे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और उस दिन ही ये दरारें आनी शुरू हुई। हमारे साथ एक और यहीं के रहने वाले जोशीमठ के रेजिडेंट हैं। सर, आप बता रहे थे ब्लास्ट के बारे में, क्या जानकारी है? ये जानकारी ऐसी है कि 3 तारीख की रात को ब्लास्ट हुआ है ये सुरंग में, जिसके कारण हल्की दरारें आई और उसके बाद दूसरे दिन 4 तारीख को फिर इन्होंने ब्लास्ट किया, जिसके कारण ये और चौड़ी हो गई, दरारें चौड़ी हो गई, जिससे पानी का जो बिजली का प्रोजेक्ट है जहाँ इनकी टीबीएम मशीन फंसी हुई है, उनको टीबीएम मशीन को निकालने के लिए इन्होंने ब्लास्ट किया है। सबसे ज्यादा लोगों का गुस्सा एनटीपीसी पावर प्रोजेक्ट पर चल रहा है और बताया जा रहा है कि 2008-9 से इनकी टीबीएम मशीन जो है फंसी हुई है, उसके कारण बोरिंग पानी जो रिसाव हो रहा है वो उस कारण है। वो जो साइंटिस्ट की टीम है वो हर पहलू को देख रही है, उसमें एक पहलू ये भी है। तो अगर इस तरह का पहलू निकल के आता है तो गवर्नमेंट निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेगी। इस संकट की कोई एक वजह नहीं। जानकारों के मुताबिक जोशीमठ के संकट के मुख्य रूप से 3 वजह हैं। पहली वजह है जोशीमठ का भूस्खलन के मलबे पर बसा होना। दूसरी वजह जोशीमठ का भूकंप के सिस्मिक जोन में होना और तीसरी वजह जोशीमठ में लगातार पानी का बहाव जो चट्टानों को कमजोर कर रहा है।
असल में जोशीमठ में विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी गई। विकास करने के लिए खिलवाड़ किया जाता रहा। 1975 में बनाई गई मुकेश मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जोशीमठ रेतीली चट्टान पर स्थित है। यहाँ की तलहटी में कोई बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े निर्माण और खनन नहीं किए जाएं। अलकनंदा नदी किनारे सेफ्टी वॉल बनाई जाए, यहाँ बहने वाले नालों को सुरक्षित किया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट की चेतावनी और सुझावों को शायद संजीदगी से नहीं लिया गया। जोशीमठ को कथित रूप से विकसित करने की प्रक्रिया बेरोक टोक जारी रही, जिसका नतीजा सबके सामने है। पहले भी विशेषज्ञ कह चुके हैं कि जोशीमठ भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ एक शहर है। यहाँ सतह में चट्टान कम और मिट्टी ज्यादा है। ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा ये संकट और बढ़ गया है। लैंडस्लाइड है, उस पे आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3-3, 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं और साथ में जो है ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज ट्रीटमेंट आपने कुछ नहीं किया। सीवर की आपकी सीवेज की मतलब उसकी कोई सीवर लाइन कोई व्यवस्था आपने नहीं करी। अब ऐसी जगह में अगर लोगों ने सोकपिट बनाए होंगे तो उस सोकपिट से भी तो पानी नीचे जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि विकास के नाम पर विनाश को न्योता दिया गया है, लेकिन अब राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक इस संकट के समाधान के लिए गंभीर हो चुकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जोशीमठ में हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। अमित भारद्वाज और कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जोशीमठ, गुड न्यूज टुडे।